उसका जो फ्रेंड था उसने अपनी फ्रेंडशिप भी निभाई और अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से निभाई थी। ओके, फ्रेंडशिप अपनी जगह और उसकी ड्यूटी इसकी जगह। टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी 3। ओके बच्चों, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 27। Given below are words in italic. These italicized words explain the idiomatic phrase used in the text. Write the textual sentence with the idiomatic phrase. Use the phrase in a sentence of your own. यहाँ पे हमें idiomatic phrase दिए गए हैं। Idiomatic phrase means group of the word, जिसका ग्रुप होता है वर्ड्स का। ओके, और उसका एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दे गए हैं और इसका इडियोमेटिक फ्रेज क्या होता है, ये वर्ड्स हमें लिखना है और इसका टेक्सचुअल सेंटेंस मीन्स कि इसका यूज किया हुआ है। ऐसा टेक्स्ट बुक्स में हमें एक सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस हमें ढूंढना है। ओके, और वन सेंटेंस है वो आपको अपने आप लिखना है, आपको बनाना है वन सेंटेंस। ओके, हम एग्जांपल देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, द पुलिस में who was walking around the area moved up the avenue impulsively। ओके, इसमें इडियोमेटिक क्या है फ्रेज, तो इसमें इटैलिक हमें पहला इटैलिक वर्ड्स दिए हैं। तो इसमें वॉकिंग अराउंड मीन्स कि ऐसे आसपास चलना घूमना। ओके, इसका मीनिंग होता है ऐसे घूमना। तो टेक्स्ट बुक सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेक्स्ट बुक्स में से ढूंढ के एक सेंटेंस लिखना है। वो सेंटेंस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में सेंटेंस था फर्स्ट में ही। ओके, द पुलिस में ऑन द बीट मीन्स की घूमना, मूड ऑफ द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। जब हमारी स्टोरी शुरू होती है ना तब फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। ओके, और फर्स्ट सेंटेंस ही है हमारा पेज नंबर 22 पर फर्स्ट सेंटेंस एक्टिविटी 2 का फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें है द पुलिसमैन ऑन द बीट मूड ऑफ द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। तो ये तो हमारा टेक्सचुअल सेंटेंस था। ओके, अब वन सेंटेंस है वो आपको अपने आप लिखना है, योर सेंटेंस लिखना है। और ये सेंटेंस है आप जो भी चाहो ये लिख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है द गार्ड ऑन द बीट स्ट्रक हिज स्टिक ऑन द ग्राउंड रिपीटेडली। ओके, ये सेंटेंस में भी हमने इडियोमेटिक फ्रेज वर्ड्स का यूज किया है ऑन द बीट। क्या करना है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। हमें एक सेंटेंस दिया है, इसमें इटैलिक वर्ड्स है। ओके, ये जो इटैलिक वर्ड्स है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमें इडियोमेटिक फ्रेज करना है और फिर उनका हमें दो सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस है टेक्सचुअल सेंटेंस, वो तो हमें टेक्स्ट बुक्स में से ही ढूंढ के लिखना है। ओके, हमारे जो एक्टिविटी 2 हमने सीखा ना उसमें से ही हमें फाइंड करके लिखना है। ओके, एंड देन सेकंड सेंटेंस इज योर सेंटेंस, तुमको अपने आप लिखना है। ओके, इसमें
कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इटैलिक वर्ड है ना वो मैंने लिखा है लॉस्ट ट्रैक ऑफ। हमने एक दूसरे का रास्ता ट्रैक जो था वो घुमा दिया है। ओके, तो ये सेंटेंस है, ये आपको टेक्स्ट बुक्स में से ढूंढ के लिखना है। ओके, और यहाँ मैंने 2 एग्जांपल तो लिख दिए हैं, तो अब आप ये आसानी से कर पाओगे। ओके, लॉस्ट ट्रैक ऑफ, इस वर्ड का सेंटेंस आपको टेक्स्ट बुक्स में से लिखना है, और देन योर सेंटेंस है वो आपको अपने आप लिखना है। अब तो आपको अच्छे से समझ गए हैं, तो सेंटेंस भी बना पाओगे। ओके, मैंने जो इसके इडियोमी का फ्रेज है ना वर्ड, वो मैंने यहाँ सिर्फ लिख दिए हैं, ये आप लिख लेना। ओके, और उसके जो सेंटेंस है ये अब आपको अपने आप लिखना है। Then fourth is a man gets into a situation that is boring and difficult to change in New York. ओके, तो इसमें क्या है, gets into a groove, ये इडियोमेटिक फ्रेज है। इसका वर्ड्स का यूज करके टेक्स्ट बुक्स में से आपको सेंटेंस ढूंढना है। फिर जो योर सेंटेंस है वो आपको अपने आप लिखना है, लेकिन इसमें याद रखना कि ये फ्रेज है, ये होना चाहिए। ओके, gets into a groove. Then fifth is it takes the best to make one sharp and alert. ओके, तो इसमें to put a razor in, ये जो फ्रेज था इस वर्ड्स का सेंटेंस आपको टेक्स्ट बुक्स में से लिखना है, और योर सेंटेंस है वो आपको अपने आप बनाना है। Then here's the note I was asked to give you, जो मैंने आपको देने के लिए कहा था वो नोट्स इधर पे है। ओके, तो क्या है उसका हैंड। ओके, ये जो हैंड वाला वर्ड्स है वो आपको टेक्स्ट बुक्स में से ढूंढ के निकालना है टेक्स्ट यूर सेंटेंस में, एंड देन योर सेंटेंस में आपको अपने आप एक सेंटेंस बना के लिखना है। ओके, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना, तुम सब बहुत ब्रिलियंट हो ना। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, और ढेर सारा मार्क्स लाके बहुत आगे जाना। Then activity 4, a prefix is a letter or group of letters placed at the beginning of a word to alter its meaning. The negative of some words are formed by adding a prefix. ये प्रीफिक्स क्या है कि किसी भी वर्ड्स के आगे हम प्रीफिक्स लगा के उसका नेगेटिव वर्ड्स बना सकते हैं, या फिर उसका जो मीनिंग है, अल्टर मीनिंग है, उसका हम अपोजिट वर्ड भी बना सकते हैं। ओके, और ये जो प्रीफिक्स है ये टॉपिक हमने ग्रामर में सीख लिया है। ओके, तो आई होप कि ये जो प्रीफिक्स वाला टॉपिक है आप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और तुम सबको अच्छे से याद भी कर लेना। ओके, देन एग्जांपल, सम एग्जांपल्स आर इनडायरेक्ट, तो जो डायरेक्ट है इसके आगे IN, ये प्रीफिक्स वर्ड लगाया है। देन इम्प्रोबेबल, तो इसमें इम है IM, तो प्रोबेबल के आगे प्रीफिक्स लगाया है IM। देन इररिस्पोंसिबल, ओके, एंड देन इलीगल, तो लीगल है तो इसके आगे क्या लगेगा IL, तो उसका प्रीफिक्स वर्ड बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, वो मैं आपको कह देती हूँ। कंप्लीट है, सॉरी कॉम्पेटेंट है, तो इसमें क्या लगेगा इनकॉम्पेटेंट। देन है डिग्निफाइड, तो इसमें आगे ऑन आएगा अनडिग्निफाइड। लॉजिकल है तो इलॉजिकल। मटेरियलिस्टिक है तो इमटेरियलिस्टिक IM। देन प्लीजेंट है तो अनप्लीजेंट। रिवरेंट है तो इररिवरेंट। पार्टियल है तो इम्पार्टियल। डेफिनिट है तो इनडेफिनिट। ओके, ये टॉपिक ग्रामर में हमने पढ़ लिया है। कौन सा सफिक्स हमें आगे लगाना चाहिए, कौन कौन से प्रीफिक्स आ सकते हैं, ये भी हमने ग्रामर में सीखा था। ओके,
मेच्योर है तो इसमें क्या आएगा? इममेच्योर। लिटरेट है तो इलिटरेट, IL। देन बैलेंस है तो इम्बैलेंस, इसमें प्रीफिक्स लगेगा IM। इनकंफर्टेबल है तो अनकंफर्टेबल। ओके, ये था हमारा प्रीफिक्स वर्ड, जिसे आगे लगा के हम अपोजिट वर्ड बना सकते हैं या फिर नेगेटिव वर्ड्स भी बन सकते हैं। देन एक्टिविटी 5, words are made up of syllable and every syllable contains at least one vowel sound। अब सिलेबस किसे सिलेबस कहते हैं? कि जिसमें वन वोवेल प्रोनाउंस होता है। जो हम वर्ड्स बोलने में बोलते हैं, जब उसका प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें एटलीस्ट वन वोवेल आता है। ओके, इसको हम सिलेबल कहते हैं, जिसमें वोवेल AEIOU, अगर कोई भी वर्ड्स को हम बोले उसका प्रोनाउंस करें तो एटलीस्ट इसमें वन वोवेल आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेबल। वर्ड्स दैट हैव वन सिलेबल, जो वर्ड्स में सिर्फ एक ही वोवेल आता है, ये वर्ड्स है कम। ये बोलने में उसका कम ऐसा हम नहीं बोलते। ओके, कम, तो इसमें सिर्फ ओ है, एक ही वोवेल आता है बोलने में। ओके, स्लीप, क्रॉप, डेक एंड वू, ये सभी जो वर्ड्स है इसमें प्रोनाउंस में सिर्फ एक ही बार वोवेल आता है, उसको क्या बोलते हैं? वन सिलेबल वर्ड। देन वर्ड्स दैट हैव टू सिलेबल, कि जिसका प्रोनाउंस में टू वोवेल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल है परफेक्ट, ओके, मॉर्निंग, एक्सलेंट। तो ये सभी जो वर्ड्स थे इसमें प्रोनाउंस में टू वोवेल्स आते हैं। ऐसे ही वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलेबस, एक से ज्यादा सिलेबल हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स भी है जिसमें 3 या 4 भी वोवेल हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, टू गेट हर। ओके, तो इसमें कितने हैं प्रोनाउंस? बोलने में कितने वोवेल आते हैं? 3। ओके, देन इन्वेस्टिगेट, तो ये इन्वेस्टिगेट वर्ड्स है, इसमें 4 वोवेल्स आते हैं प्रोनाउंस में। ओके, देन यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं। लिसन टू दिस वर्ड्स केयरफुली एंड राइट द नंबर ऑफ सिलेबल यू हियर। जो तुमने सुने हैं वो सिलेबल आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्लेस, तो इसमें सिर्फ एक ही वोवेल आता है ना प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस जब हम उसका करते हैं ग्लेस तो सिर्फ ई एक ही आता है, इसमें सिर्फ एक ही है। देन पोजीशन, तो इसमें पोजीशन, तो इसमें कितने वोवेल आते हैं? 3। ओके, देन फेवर, तो इसमें कितने आते हैं? 2 वर्ड्स। ओके, देन
सिलेबल बोलते हैं। ओके, एक्टिविटी 9 है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक गुड न्यूज है कि आपकी स्कूल अब जल्दी से ओपन होने वाली है। ओके, तो हम सब बहुत ही जल्दी स्कूल पे मिलेंगे। ओके, तब तक आप ऐसे ही ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई करना और ऐसे ही रिवाइज करते रहना। और हाँ, एक बात, जो लोग सैटरडे पे यहाँ स्कूल पे अपनी होमवर्क या फिर वर्कबुक चेक कराने नहीं आते हैं, तो जब स्कूल ओपन होगी ना तब सब में चेक कराने के लिए मांगोगे। ओके, तब भी आप सबका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो जिसको भी अभी से कुछ भी बाकी है ग्रामर में या फिर वर्कबुक में, तो सब फिनिश कर लेना। ओके, अगर आप फिनिश नहीं